अंधेरे में इंसानों को खाने वाले खूंखार राक्षस छिपे हैं। 6 लोग जो बच गए थे उन्होंने अपने शरीर पर ढेर सारे बल्ब लपेट रखे हैं, क्योंकि अगर किसी के पास से रोशनी चली गई तो राक्षस उसे तुरंत खा जाएंगे और हड्डियों का चूरा तक नहीं बचेगा। सुरक्षित जगह पर जल्दी पहुंचने के लिए इन 6 लोगों ने सबसे खतरनाक सुरंग से जाने का फैसला किया, क्योंकि टीचर ने सिखाया था कि 2 बिंदुओं के बीच सीधा रास्ता ही सबसे छोटा होता है। लेकिन बिना खाए पिए उन्हें चलते हुए कई घंटे बीत चुके थे। अब न तो उनमें हिम्मत बची थी और नहीं उनके पास ज्यादा पावर बची थी। जल्द ही एक साथी के बल्ब की रोशनी कम होने की वजह से झपझ पाने लगी। ये देख बाकी लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि सारा बीच में चल रही थी। बिजली अचानक न चली जाए इसलिए उन्होंने एक दूसरे को तारों से जोड़ रखा था। 6 लोग और 6 पावर बैंक। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता तो वे बिना बिजली काटे लाइट बदल सकते थे, लेकिन अगर घबराहट की वजह से कोई वक्त पर कदम नहीं उठा पाता तो राक्षस उसे खींच ले जाता और साथ ही बाकी लोगों की जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता। इसलिए सारा कितनी फुर्ती से काम करती है, इसी पर सबकी जिंदगी और मौत टिकी थी। जब पावर की हरी लाइट जली तब जाकर सारा की घबराहट थोड़ी कम हुई। उसने लीडर जॉन को आगे बढ़ने का इशारा किया, पर अभी कुछ ही कदम चले थे कि टीम के सबसे पीछे चल रहे माइक के साथ नई मुसीबत आ गई। उसकी पावर सप्लाई में कुछ खराबी आ गई थी। जैसे ही बल्ब झपझ पाया उसने बिना देर किए दूसरों की पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर शायद उसकी किस्मत खराब थी। उसने कई बार कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। और भी बुरा ये हुआ कि जैसे ही राक्षस ने माइक को खींचा बाकी साथी भी मुसीबत में पड़ गए। वो तार जो बचाने के लिए था अब जान लेने वाला फंदा बन गया था, जो पूरी टीम को निकलना चाहता था। माइक के ठीक आगे वाले साथी ने कटर निकाला और तार काटने ही वाला था कि तभी तार जोर से खिंच गया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे भी घसीट कर ले जाया गया। अब अगली बारी सारा की थी। उसने तुरंत प्लास निकाला, पर तार इतनी जोर से झटका खाया कि प्लास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सारा के आगे खड़ा डेविड उसे छोड़ने के लिए चाकू लेकर तैयार था, पर ऐन वक्त पर लीडर जॉन ने सारा के पीछे वाला तार काट दिया, जिससे उसकी जान बच गई। सारा बच तो गई, पर वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, क्योंकि उसने देखा कि अभी अभी घसीटा गया साथी पास ही जमीन पर पड़ा है। माइक तो मर चुका था, पर ये वाला साथी अभी जिंदा था। उसकी इंसानियत उसे मजबूर कर रही थी कि वो अपने साथी को बचा कर लाए। जॉन सारा की बात समझ गया, पर वो नहीं चाहता था कि सारा जैसी लड़की ये खतरा मोल ले, इसलिए उसने इकलौती टॉर्च ली और अकेले ही पीछे गया। उधर अंधेरे में छिपा राक्षस किसी चालाक लोमड़ी की तरह घात लगाए बैठा था कि कब कोई चूक हो और वो हमला करे। खुशकिस्मती से जॉन सही सलामत अपने साथी के पास पहुंच गया। जैसा सारा ने सोचा था वो साथी वाकई जिंदा था, पर बुरी खबर ये थी कि घसीटे जाने के दौरान उसका पैर पत्थर से टकराकर टूट गया था। अब वो बिना किसी की मदद के नहीं चल सकता था। जॉन बुरी तरह उलझन में था। अगर उसे छोड़ देता तो उसे जिंदगी भर पछतावा होता, पर उसे साथ ले जाना नामुमकिन जैसा था। बैटरियां बदलना ही इतना मुश्किल था, ऊपर से अब पूरी टीम के पास सिर्फ 3 पावर बैंक बचे थे। वे खुद सुरक्षित जगह पहुंच पाएंगे या नहीं ये भी पक्का नहीं था। काफी सोचने के बाद जॉन ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उसने उस साथी को वहीं छोड़ दिया और उसकी बैटरी भी निकाल ली, बाकी लोगों को सदमा न लगे इसलिए उसने झूठ बोला कि वो साथी पत्थर से टकराकर मर चुका है। मासूम सारा ने उसकी बात मान ली और उसने एक माचिस जलाकर उस साथी को श्रद्धांजलि दी। पर डेविड को जॉन की बात पर शक था। उसने देखा था कि जॉन वहां काफी देर तक रुका था। अगर वो साथी वाकई मर चुका था तो जॉन को बैटरी लेकर तुरंत लौट आना चाहिए था। डेविड के बार बार पूछने पर जॉन ने हार मानकर सच बता दिया। उसने कहा कि ज्यादातर पावर बैंक खराब हो चुके हैं और सिर्फ 3 ही सही सलामत है। अब 4 लोग थे और सिर्फ 3 बैटरियां ये सबके लिए पूरी नहीं पड़ती, इसलिए उसे वो बैटरी लेनी पड़ी। सब उसकी इस बेरुखी को देखकर सन्न रह गए। तभी जब जॉन ने सबको जल्दी चलने को कहा तो डेविड ने अचानक जॉन को गोली मार दी। वो जॉन पर नाराज नहीं था, बल्कि उसे पता चल गया था कि अब सिर्फ 3 बैटरियां बची है और जान का खतरा बढ़ गया है। उसने कहा कि उसके पीछे उसका परिवार है और वो हर हाल में जिंदा लौटकर उनसे मिलना चाहता है। इसके बाद उसने सारा और बाकी दोनों से भी बैटरियां मांग ली। लिली ने देने से मना कर दिया। उसे लगा कि मरना ही है तो फिर किसी के हाथ से भी मरना एक जैसा है। पर तभी डेविड ने जॉन की टॉर्च निकाली। उसका इरादा था कि वो टॉर्च की रोशनी लिली और सारा पर रखेगा ताकि राक्षस उन्हें न खाएं। बाकी टॉर्च की बैटरी कब तक चलेगी ये तो किस्मत के हाथ में था। बचने की एक उम्मीद देखकर लिली और सारा अपनी बैटरियां देने के लिए तैयार हो गई, पर लिली को गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा कि डेविड अपनी टॉर्च उसे दे देगा, लेकिन असल में टॉर्च का कंट्रोल डेविड के ही पास रहना था। लिली को लगा कि उसे धोखा मिला है और जैसे ही वो बैटरी वापस लेने बढ़ी डेविड ने टॉर्च की रोशनी हटाकर सिर्फ सारा पर डाल दी। चूंकि सारा ने डेविड से कोई बहस नहीं की थी इसलिए डेविड ने उसके साथ थोड़ी ईमानदारी दिखाई। उसने सारा को आगे चलने को कहा और खुद टॉर्च से रोशनी दिखाने लगा, पर यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि अंधेरे में छिपा राक्षस सारा के इर्द गिर्द ही घूम रहा था और बस रोशनी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जल्द ही वही हुआ जिसका सारा को डर था। टॉर्च की बैटरी कम होने की वजह से वो झपझ पाने लगी। डेविड ने अपने लिए बैटरी बचाने के चक्कर में टॉर्च का बटन बंद कर दिया, पर हैरानी की बात थी कि रोशनी जाते ही राक्षस ने सारा को नहीं पकड़ा। ये देख डेविड को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बंदूक से सारा पर कई गोलियां चलाई, पर अंधेरे की वजह से उसका निशाना चूक गया। डेविड सारा को मारकर उसकी माचिस छीनना चाहता था, पर सुरंग बहुत लंबी और डरावनी थी। उसे लगा कि कुछ तीलियों के लिए अपनी ताकत बर्बाद करना बेकार है, इसलिए उसने पीछा करना छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। उधर कोने में छिपी सारा डर के मारे कांप रही थी। माचिस की रोशनी बहुत कम थी, पर वो साफ देख सकती थी कि वो राक्षस उसके बिल्कुल पास है और कभी भी हमला कर सकता है। उधर डेविड को रात में कम दिखता था और जॉन के बिना वो जल्द ही सुरंग में रास्ता भटक गया। जब वो परेशान होकर इधर उधर देख रहा था तभी उसे लगा कि किसी ने उसका बैग पकड़ लिया है। जब उसने मुड़कर देखा तो दंग रह गया। सारा माचिस की रोशनी के सहारे उसके पास पहुंच गई थी और सबसे बड़ी गलती डेविड की यह थी कि भागते हुए उसने बिजली के तारों को जमीन पर खुला छोड़ दिया था। सारा ने उसी का फायदा उठाया। जैसे ही राक्षस ने डेविड को पकड़ा सारी बैटरियां भी उसके साथ चली गई, पर अच्छी बात यह हुई कि वो कम बैटरी वाली टॉर्च वही गिर गई। सारा उसे उठाने के लिए झपटी, पर वो जितनी तेज भागती माचिस की लौ उतनी ही बुझने लगती।
टॉर्च बस कुछ ही दूर थी। सारा ने हिम्मत करके अपनी आखिरी माचिस जलाई। वो फूंक फूंक कर कदम रखने लगी और जैसे ही माचिस बुझी वो टॉर्च की रोशनी पर झपट पड़ी। खुशकिस्मती से उसे सामने एक चमकता हुआ सुरक्षित इलाका भी दिख गया। सारा खुशी से पागल हो गई। उसने टॉर्च अपने चेहरे पर रखी और सुरक्षित जोन की तरफ दौड़ लगा दी। हाथ में बुझती हुई रोशनी थी और कानों में राक्षसों की दहाड़। उसने आंखें बंद कर ली और दुआ करने लगी कि ये सब बस एक बुरा सपना हो। वो मौत के मुहाने पर थी और मंजिल अभी भी काफी दूर लग रही थी। सारा सुरक्षित जगह के बिल्कुल करीब थी, पर तभी उसकी टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। कहते हैं न कि अगर ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरी खिड़की खोल देता है, पर यहाँ तो किस्मत ने दरवाजा खुलने से पहले ही खिड़की भी बंद